एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोपीडिया। तो पहले हमने लिपिड का डिस्कशन किया था, आज हम करेंगे प्रोटीन का डिस्कशन। न्यूट्रिशन एक इजी सब्जेक्ट है, सो सबको समझ में भी आ जाएगा। सिर्फ मैं बोलूँगी तो आजकल कैमरा हिलता नहीं है, सब बोलेंगे कैमरा नहीं हिलता है, तो दीदी ने जुगाड़ कर दिया है इसलिए कैमरा नहीं हिलेगा। तो चलो आज का अपन टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब मैं पीछे की बैकग्राउंड नॉइस का तो कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। तो चलो प्रोटीन का इंट्रोडक्शन देखते हैं। प्रोटीन आर अ ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब हमने देखा था कि ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स है, मैक्रो मीन्स बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, किससे मिलके बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर से मिलके बना होता है। कंपोज्ड ऑफ वन और मोर चेन्स ऑफ अमीनो एसिड, एक या एक से ज़्यादा अमीनो एसिड की चेन से मिलके बना होता है। प्रोटीन आर फंडामेंटल कंपोनेंट लिविंग सेल्स, ये फंडामेंटल कंपोनेंट लिविंग सेल्स भी है हमारी लाइफ की। एंड इंक्लूड हार्मोन्स, मैनी एंजाइम्स, एंटीबॉडीज एक्सेट्रा। और क्या क्या कंटेन करता है, एंजाइम्स, हार्मोन्स वगैरह वगैरह, ठीक है। दे आर नेसेसरी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब हम सब जानते हैं कि प्रोटीन को हमने बोलता है बॉडी बिल्डिंग फूड। तो बॉडी बिल्डिंग फूड नहीं होगा तो हमारी जो बॉडी है वो ढंग से फंक्शन नहीं करेगी, है ना। अब देखो अमीनो एसिड्स क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है एक तो। और अगर मैं बात करूँ तो इसका सिर्फ एक ही पूरी इतना सब लिए लिख रखा है कि ये क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक तरफ होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप, एक तरफ होता है अमाइन का ग्रुप, एक तरफ होता है आर ग्रुप और एक तरफ होता है एच ग्रुप। आर ग्रुप मीन्स एल्कलाइल ग्रुप। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स तो हमने पढ़ा था कि अमीनो एसिड्स ये होता है। इसकी क्लासिफिकेशन, प्रोटीन का क्लासिफिकेशन अलग है और अमीनो एसिड्स का अलग है। तो अमीनो एसिड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, एसेंशियल अमीनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स और कंडीशनल अमीनो एसिड्स, ठीक है। एसेंशियल अमीनो एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉट बी मेड बाय द बॉडी। हमारी जो बॉडी है ये उन अमीनो एसिड्स को नहीं बनाती है। हम ये जो अमीनो एसिड्स है वो फूड से लेंगे, जैसे कि मीट हो गया, फिश हो गया, वेजिटेबल्स हो गया वगैरह वगैरह, जो भी फूड्स होते हैं उससे हम लेंगे, ठीक है। तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स की लिस्ट क्या क्या है देखते हैं। हिस्टामिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन। अब देखो ये ऐसे याद नहीं होंगे तो इसका एक निमोनिक्स है, मैं बताती हूँ। टी हॉल में VIP। टी मीन्स ट्रिप्टोफैन, टी मीन्स थ्रियोनिन, H मीन्स हिस्टामिन। ए का कोई इधर रोल नहीं है, एल का रोल है, दो एल का रोल है। एल मीन्स ल्यूसिन एंड एल मीन्स लाइसिन। एम मीन्स मिथियोनिन, वी मीन्स वैलिन, आई मीन्स आइसोल्यूसिन एंड पी मीन्स फिनाइल एनिनिन, ठीक है। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स ये क्या है, अब देखो इसका मतलब है जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है वो अमीनो एसिड्स। हमको बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है उन अमीनो एसिड्स के लिए, क्योंकि बॉडी खुद बना रही है। अब देखो नॉन एसेंशियल की लिस्ट, इसमें भी याद करने का निमोनिक्स बताती हूँ। ऑल गर्ल्स गॉट अमिट्स एनिमल सीरीज। ऑल का ए आएगा एलेनिन, गर्ल्स में जी आएगा ग्लूटामिक एसिड के लिए, गॉट का आएगा ग्लूटामिन के लिए, एंड अमिट्स एनिमल सीरीज, अमिट्स एनिमल ए 2 बार आ रहा है इसीलिए अस्पार्जिन और अस्पार्टिक एसिड, एंड सीरीज का सीरीन है, इसका तो पता चल ही जाएगा। अब आते हैं कंडीशनल अमीनो एसिड्स, ये क्या होते हैं। अब देखो कुछ अमीनो एसिड जो है वो इन्फेंट्स की बॉडी तो सिंथेसाइज नहीं कर सकती, बट जो एडल्ट की बॉडी है वो सिंथेसाइज कर सकती है ना। तो ये वो अमीनो एसिड्स होते हैं और ये वन पर्टिकुलर ग्रुप के लिए एसेंशियल हो जाते हैं। ये जो है वो कौन कौन से होते हैं, इसके लिए भी एक निमोनिक्स। कम ऑल गर्ल्स टू ईट पोटैटो। देखो अब इसमें पोटैटो का तो इसमें कौन सी चीज़ का काम नहीं है, चलो देखते हैं। सी मीन्स सिस्टीन, ऑल मीन्स आर्जिनिन, गर्ल्स मीन्स ग्लाइसिन, टी मीन्स ट्रायोसिन, ठीक है। इधर ई का कोई काम नहीं है ना, पोटैटो का काम है जो है प्रोलीन। अब हमने अमीनो एसिड्स की बात कर दी तो अब हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। क्लासिफिकेशन कितने में है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में, ठीक है। मैंने वापस लाइन रिपीट कर दी। एनिमल ओरिजिन,
एंड प्लांट ओरिजिन, एनिमल ओरिजिन में जो एनिमल से मिलेंगे, प्लांट में जो प्लांट से मिलेंगे। एनिमल वाला मिल्क, मीट, फिश, एग, और प्लांट में पर्ल, सीरियल्स, ऑयल सीड्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। पहले वाला कौन सा था, ओरिजिन पे था। सेकंड वाला कौन सा है, केमिकल कंपोजिशंस पे है। तो ये फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइडेड है। देखो सिंपल, सिंपल मीन्स इनको होलो प्रोटीन भी बोला जाता है। ये क्या होते हैं, ओनली अमीनो एसिड्स होते हैं इनके स्ट्रक्चर में। एग्जाम्पल की बात करूँ, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, एनिमल स्केलेटन प्रोटीन एक्सेट्रा। कॉन्जुगेटेड और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड भी बोलते हैं हम इनको, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं, नॉन प्रोटीन कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कि उनको बोलते हैं हम प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या बोलते हैं हम उनको, बोलेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप अलॉन्ग विथ अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड के साथ। ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होते हैं, ये मेटल होते हैं। जैसे कि हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में आयरन, ग्लाइकोप्रोटीन में, सोचो ग्लाइकोप्रोटीन में, इसमें सिर्फ प्रोटीन लिंक है। ठीक है, न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन में प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड। अब आते हैं हम थर्ड क्लासिफिकेशन यानी कि डिराइव प्रोटीन में। डिराइव प्रोटीन जो है इट इज डिफाइंड एज द प्रोटीन विच इज ऑब्टेन। मेरा कैमरा अपने आप बंद हो गया था, तो हम थे डिराइव प्रोटीन पे। डिराइव प्रोटीन क्या होते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ सिंपल एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन विथ हीट, एंजाइम और केमिकल्स। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, अब देखो रिजल्ट आता है सिंपल और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का। अगर हम इनको हीट, एंजाइम और केमिकल के साथ कराएं तो वो क्या होते हैं, हमारे डिराइव प्रोटीन। इनके परफेक्ट एग्जांपल होते हैं पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप, शेप एक क्लासिफिकेशन पर वो क्लासिफिकेशन है ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होते हैं, ये स्पेरिकल इन शेप होते हैं। बायोलॉजिकल फंक्शन में ये हेल्प करते हैं बहुत ज़्यादा। और इनकी सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि ब्लड प्रोटीन लाइक सीरम, एल्बुमिन, ग्लूकोप्रोटीन, एंटीबॉडी, हीमोग्लोबिन और हार्मोन एंड एंजाइम्स, ये इनके एग्जाम्पल्स है। फाइब्रस प्रोटीन क्या होते हैं, अब देखो ये क्या होते हैं, लॉन्ग रिबन लाइक स्ट्रक्चर होती है और मेनली एनिमल बॉडी में पाए जाते हैं लाइक मीट, फिश एक्सेट्रा। फुल्ली एंड पार्शली रेजिस्टेंट टू एक्शन ऑफ एंजाइम, यानी कि पूरे रेजिस्टेंस है अगर कोई एंजाइम एक्शन करता है इन पे तो। और प्रोटीन एग्जाम्पल्स में है प्रोटीन ऑफ स्किन, हेयर, नेल्स, इन सब में एक्सेट्रा। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल वैल्यूज, देयर आर 2 types of biological values. First is high biological value and second is low biological value. हाई बायोलॉजिकल वैल्यू में ऑल अमीनो एसिड्स इन इट्स स्ट्रक्चर, ये सिंपल वो पढ़ा था हमने वैसे ही हो गया है कि इसमें भी सारे के सारे स्ट्रक्चर में होगा कि अमीनो एसिड प्रेजेंट हो। ठीक है, मेनली ऑब्टेन होता है एग, मिल्क, मीट और फिश में। लो बायोलॉजिकल वैल्यू, इसमें क्या होता है, ये प्लांट सोर्स से ऑब्टेन होते हैं और डेफिशिएंट होता है 1 और मोर अमीनो एसिड्स। ठीक है, लाइक लाइसिन, लाइसिन जो है वो हमारा एसेंशियल अमीनो एसिड है ना, तो वो एब्सेंट होता है वीट में। ट्रिप्टोफैन हमारा एसेंशियल अमीनो एसिड है पर वो जो है मेज में जो है वो एब्सेंट होता है। फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के फंक्शन देखो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हम सबको पता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करेगा प्रोटीन। लाइक कोलेजन इज द मोस्ट एमिनेंट प्रोटीन ऑफ एन एनिमल, है ना। एंजाइम एंड को एंजाइम्स, ठीक है, हमारी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है इन प्रोटीनियस नेचर में उनको क्या करेगा, ये प्रोटीन हेल्प करेगा। ठीक है, लाइक हमारा एंजाइम्स हो गए यूरेज, अमाइलेज, कैटेलेज और एक्सेट्रा। ठीक है, थर्ड इज हार्मोन फंक्शन। हार्मोन फॉर्मेशन में हमारा देखते हैं जैसे कि सीवियर मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं सेल के अंदर। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में एपिनेफ्रिन जो है वो डिराइव करता है प्रोटीन से, यानी कि अमीनो एसिड के ट्रायोसिन से। ट्रांसपोर्ट और कैरियर प्रोटीन फंक्शन, ये जो है हमारा इसके लिए परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारा ब्लड, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है कि हमारे ब्लड से वो CO2 जो होती है उसको पूरी ऑल ओवर द बॉडी ट्रांसपोर्ट करता है। विजुअल पिगमेंट है
रोडिप्सिन ऑफ रॉड सेल्स एंड आइडोप्सिन ऑफ कोन सेल्स। ये जो है वो हमारे रेटिना में प्रेजेंट होती है और ये प्रोटीन से बनी हुई होती है, ठीक है। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, कॉन्ट्रेक्टाइल में हम जैसे कि जानते हैं मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन करती है, किससे करती है, उनमें क्या फिलामेंट है, मायोसिन एंड एक्टिन, ठीक है। डिफेंसिव प्रोटीन में सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका एंटीबॉडीज, ठीक है। रेगुलेटरी प्रोटीन में हमारा जो इंसुलिन है वो हमारा ब्लड शुगर लेवल रेगुलेट करके रखता है ना। इंसुलिन का क्या काम होता है कि ब्लड शुगर लेवल को कम कर देगा, ठीक है। अब फ्यूल क्या काम करता है, देखो कभी कभी हमारे बॉडी के अंदर डेफिशिएंट हो जाते हैं कार्बोहाइड्रेट और फैट, जो है मेन एनर्जी सोर्स, ठीक है, जो मेन एनर्जी सोर्स हमको प्रोवाइड करेगा। बट ये नहीं होते, डेफिशिएंट हो जाते हैं, तो हमको कभी कभी प्रोटीन भी एनर्जी प्रोवाइड करता है। बायोलॉजिकल बफर हमारी एल्कलिटी एंड एसिडिटी को ये मेंटेन करके रखेगा। स्टोरेज कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो स्टोर हुए रहते हैं, जैसे कि एल्बुमिन ऑफ एग। अब देखो ये जैसे कि रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन फॉर वेरियस एज ग्रुप्स, RDA बोलते हैं हम इसको शॉर्ट फॉर्म में। एज ग्रुप के लिए अगर 0 to 3 मंथ्स है, हम 0 to 28 डेज को बच्चे को बोलते हैं इन्फेंट। फिर बाद में फर्दर आती है, जैसे कि 0 to 3 मंथ होता है तो उसको 2.5 ग्राम पर kg बॉडी वेट तो हमको देना ही है। जब 3 to 9 मंथ का होता है तो 1.8 पर kg बॉडी वेट हमको देना है उसको प्रोटीन। 9 to 12 मंथ में हमको 1.52 kg बॉडी वेट देना है उसको। 1 से 3 तक 20 ग्राम पर डे, 4 to 6 से 29 ग्राम पर डे, 7 to 9 में 36 ग्राम पर डे, 10 to 12 ईयर्स में 43 ग्राम पर डे, 13 to 15 ईयर्स में 47 ग्राम पर डे एंड 16 to 18 ईयर्स में 48 ग्राम पर डे, जो हमारे एडोलेसेंस की एज है। अच्छा, में देना है 1 ग्राम पर kg बॉडी वेट एंड प्रेगनेंसी में देना है 14 ग्राम पर डे, ठीक है। डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म की मैं अलग से वीडियो डाल दूंगी प्रोटीन की, ओके। थैंक यू।